ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि और रविवार है। जब रविवार के दिन सप्तमी तिथि हो तो उस दिन को भानु सप्तमी के नाम से जाना जाता है। भानु सप्तमी सूर्य देव को समर्पित एक अत्यंत शुभ दिन है, जो खासकर शुक्ल पक्ष में आने वाली सप्तमी तिथि रविवार को हो तब मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन सूर्य भगवान ने पहली बार पृथ्वी पर अपना प्रकाश डाला था, तो इस दिन सूर्य भगवान को अर्घ्य देने से, व्रत और पूजा पाठ करने से आरोग्य, आत्मविश्वास, तेज और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है तथा कुष्ठ रोग, नित्य रोग आदि का शमन होता है। इस दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना भी बहुत ही फलदायी माना गया है। भगवान सूर्य देव को ग्रहों का राजा माना जाता है, इसीलिए भानु सप्तमी के दिन व्रत और पूजा करने से कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है और जीवन में मान सम्मान व यश मिलता है। तो ये थी छोटी सी जानकारी भानु सप्तमी से जुड़ी हुई। अब अपने शुभारंभ करते हैं आज की कथा का। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। प्राचीन काल में मदासुर नाम का एक बलवान और पराक्रमी दैत्य था। वह च्यवन ऋषि का पुत्र था। एक बार वह अपने पिता से आज्ञा लेकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास गया और जाकर कहने लगा कि मैं समस्त ब्रह्मांड का स्वामी बनना चाहता हूँ, यह मेरी इच्छा है। तो मदासुर की बात सुनकर शुक्राचार्य ने मदासुर को अपना शिष्य बना लिया और शक्ति के एकाक्षरी मंत्र की विधि पूर्वक दीक्षा दी। दीक्षा लेकर मदासुर वन में चला गया और कई वर्षों तक कठोर तपस्या करता रहा। वह तपस्या में इस तरह लीन हो गया कि तपस्या के दौरान चींटियों और दीमक ने उसके शरीर पर बांबियां बना ली और उसके चारों ओर वृक्षों का घना जंगल उग आया। ऐसी विकट तपस्या से माँ आदि शक्ति प्रसन्न हुई और उसे निरोगी एवं समस्त ब्रह्मांड का राजा बनने का वरदान दे दिया। इसके बाद मदासुर ने पहले संपूर्ण धरती पर अपना साम्राज्य स्थापित किया, फिर स्वर्ग पर चढ़ाई करके इंद्रादि देवताओं को पराजित करके स्वर्ग पर भी अपना हक जमा लिया। फिर उसने परमदासुर की कन्या सालसा से विवाह किया और 3 पुत्रों का पिता बना। अंत में उसने भगवान शिव को भी पराजित करके सब तरफ असुरों का शासन स्थापित कर लिया। इसके चलते पृथ्वी पर समस्त धर्म कर्म लुप्त हो गए। चारों ओर हाहाकार मच गया। सारे देवता और मुनि बुरी तरह से दुखी हो गए। उनके दुखों का कोई अंत और ठिकाना नहीं था। इस दुविधा से चिंतित देवता सनत कुमार के पास गए और असुर के विनाश और धर्म स्थापना का उपाय पूछने लगे। तो सनत कुमार ने सबको श्रद्धापूर्वक भगवान एक दंत की उपासना करने के लिए कहा। तो उनकी सलाह मानकर समस्त देवगण एक दंत की उपासना करने लगे। 100 वर्ष तक कठिन तपस्या करने के बाद मूषक पर भगवान एक दंत के रूप में प्रकट हुए और कहा कि देवताओं, मैं तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा से बड़ा ही प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे कोई वरदान मांगो। तो यह सुनकर सारे देवता बड़े ही प्रसन्न हुए और एक दंत गणेश जी को प्रणाम करके कहने लगे कि हमें मदासुर के प्रकोप से मुक्ति दिलाइए। तो एक दंत ने उनका मनोरथ पूरा करने के लिए आशीर्वाद दिया। जब यह खबर नारद जी को लगी तो देवऋषि नारद ने मदासुर को सूचना दे दी कि देवताओं को निर्भय करने के लिए तुम्हारे प्राण हरने के लिए आ रहे हैं। तो जब यह मदासुर ने सुना तो उसे बहुत ही गुस्सा आया। घमंडी मदासुर अत्यंत क्रोध में अपनी विशाल सेना लेकर एक दंत से युद्ध करने के लिए चल दिया। तो बीच रास्ते में ही उसे मूषक पर सवार भयानक आकृति वाले हाथ में परशु, पास आदि आयुध लिए हुए एक दंत से हो गई। तो एक दंत ने असुरों से कहा कि अगर तुम जीवित रहना चाहते हो तो देवताओं से द्वेष छोड़ दो और उनका राज्य उन्हें वापस कर दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे स्वामी का भी वध निश्चित है। यह सुनकर असुरों और मदासुर को बहुत ही गुस्सा आ गया। गुस्से में मदासुर ने युद्ध भूमि पर एक दंत को ललकारा और जैसे ही उसने अपने धनुष पर बाण चढ़ाना चाहा तो एक दंत ने अपने परशु से उस पर वार किया और वह बेहोश होकर गिर गया। जैसे ही उसकी बेहोशी टूटी
तो उसे सब कुछ समझ में आ गया कि इस युद्ध में जीत पाना मुश्किल है। वे सर्वसमर्थ परमात्मा हैं। तो मदासुर ने हाथ जोड़कर स्तुति करते हुए कहा कि हे प्रभु, मुझे क्षमा करो, अपनी भक्ति और आशीर्वाद प्रदान करो। भगवान एकदंत मदासुर की स्तुति से बहुत ही प्रसन्न हुए और कहा कि जहाँ मेरी पूजा हो तुम वहाँ पर कभी मत जाना। इसके बाद मदासुर पाताल लोक में रहने के लिए चला गया और देवता भी बहुत ही प्रसन्न हुए और एकदंत की स्तुति करके अपने अपने लोक चले गए। हे गणेश भगवान, जिस तरह आपने एकदंत अवतार लेकर देवताओं की रक्षा की, उसी तरह सभी की रक्षा करना। जो भी आपकी पूजा करके इस कथा को श्रद्धा भाव से सुने, उसको हर जगह विजय प्राप्त हो। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। अब पहले अपने एक कहानी सुनेंगे भानु सप्तमी की। भानु सप्तमी का पर्व भगवान सूर्य देव को समर्पित है। इस दिन जो लोग पूर्ण विधि विधान से सूर्य भगवान की पूजा करते हैं, भानु सप्तमी की कथा कहते हैं, सुनते हैं या सुनाते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इससे पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप मीरा भक्ति स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बोलो सूर्य भगवान की जय हो। भानु सप्तमी की व्रत कथा के अनुसार प्राचीन काल में इंदुमती नाम की एक वेश्या हुआ करती थी। उसने अपना पूरा जीवन इसी वेश्यावृत्ति में गुजार दिया। इंदुमती ने अपने जीवन में कभी भी कोई धार्मिक कार्य या फिर कोई पुण्य का काम नहीं किया था। एक दिन उसके मन में मरणोपरांत मोक्ष प्राप्ति का विचार आ गया। तो उसने सोचा कि मैंने मेरे जीवन में कभी भी पूजा पाठ नहीं की, कोई धार्मिक कार्य नहीं किया और ना ही कभी मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन किए, तो मुझे मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी। तो उसे यह चिंता सताने लगी। तो वह मोक्ष प्राप्ति की कामना लेकर ऋषि वशिष्ठ के पास गई। उसने वहां जाकर नम्रतापूर्वक गुरु वशिष्ठ को प्रणाम करके कहा कि हे ऋषि देव, मैंने अपने जीवन में कभी भी कोई धार्मिक कार्य और पुण्य का कर्म नहीं किया, किंतु इस समय मेरे मन में मोक्ष प्राप्ति की अभिलाषा है। हे ऋषिवर, आप ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे मेरे जैसी महिला जिसने अपना पूरा जीवन वेश्यावृत्ति में गुजार दिया है, उसे मरने के बाद में मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो। तो इंदुमती के दीन वचन सुनकर गुरु वशिष्ठ को उस पर दया आ गई। उन्होंने कहा कि हे इंदुमती, स्त्रियों का सौभाग्य, सुख और मोक्ष प्रदान करने वाला एक ही व्रत है। वह व्रत है भानु सप्तमी व्रत। इस दिन जो भी महिला व्रत रखती है, पूरे विधि विधान से सूर्य देव की पूजा करती है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अगर तुम भी भानु सप्तमी का व्रत रखकर पूरे विधि विधान से सूर्य देव की पूजा करो, तो तुम्हारे मन में जो अभिलाषा है वो अवश्य पूर्ण होंगी। तो इंदुमती कहने लगी कि हे ऋषिवर, भानु सप्तमी का व्रत कब आता है, मुझे इसके बारे में भी बताइए। मैं दान धर्म व्रत के बारे में कुछ नहीं जानती हूँ। तो वशिष्ठ जी कहने लगे, जब किसी भी महीने की सप्तमी तिथि रविवार के दिन आती है, तो उसे भानु सप्तमी के नाम से जाना जाता है और उसी दिन व्रत रखकर और उसी दिन सूर्य भगवान की आराधना करनी होती है। तो इंदुमती ने व्रत का सारा विधान जानकर ऋषि वशिष्ठ के कहे अनुसार पूरे विधि विधान और निष्ठा के साथ भानु सप्तमी का व्रत रखा और सूर्य देव की पूजा की। तो व्रत के पुण्य प्रताप से मरने के बाद इंदुमती को मोक्ष की प्राप्ति हुई। वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो गई। यह भानु सप्तमी व्रत का फल था कि उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई और स्वर्ग में अप्सराओं की नायिका के रूप में उसे स्थान मिला। तभी से भानु सप्तमी का व्रत रखने की परंपरा शुरू हो गई और लोग हर भानु सप्तमी पर पूरी श्रद्धा के साथ व्रत रखकर सूर्य देव की पूजा अर्चना करते हैं। भानु सप्तमी का व्रत रखकर गुड़ का दान करना चाहिए। बोलो सूर्य भगवान की जय हो। एक समय की बात है, सूर्य भगवान की पत्नी राणादे के मायके से खबर आती है कि राणादे को मायके बुलवाया है, लेकिन रानी शाका तो मायके जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। तो वो सूर्य भगवान से कहने लगी कि मुझे मायके नहीं जाना, मेरा वहाँ पर मन नहीं लगता है। तो नारायण भगवान ने रानी को यह कहकर मायके भेज दिया कि तुम मायके जाओ,
मैं तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी वस्तुएं उपहार स्वरूप भेजूंगा। तो राणा दे अपने पति की बात मानकर मायके चली जाती है और रोजाना इसी इंतजार में बैठी रहती है कि सूर्य भगवान मेरे लिए उपहार पता नहीं कब भेजेंगे। कुछ दिनों के बाद में एक दिन सूर्यदेव राणा दे के लिए चौपड़ पासा, पचेटा, आटी डोरा आदि वस्तुएं भेजते हैं। तो वे चीज़ें सबसे पहले राणा दे की भाभियों को मिल जाती हैं। तो राणा दे की भाभियाँ मजाक करने के इरादे से चौपड़ पासे, खिलौने, सारा सामान निकाल लेती है और उसकी जगह पर कंकड़ पत्थर और कांटे भर देती है और डिब्बे को वापस बंद कर देती है। फिर वो डब्बा राणा दे को दे आती है। कहती है, ननंद बाई सा देखो, नंदोई जी ने क्या भेजा है। तो यह देखकर राणा दे बहुत ही खुश होती है और उतावली होकर जैसे ही डिब्बे में हाथ डालती है तो उसके हाथ में कांटे चुभ जाते हैं। तो यह देखकर उसकी भाभियां हंसने लगती हैं। तो राणा दे इसे अपना अपमान समझती है और उसे गुस्सा आ जाता है। वो चुपचाप खड़ी होकर अंदर चली जाती है। कुछ दिनों के बाद में सूर्य नारायण राणा दे को लेने के लिए आते हैं। तो राणा दे सूर्य भगवान से बातचीत नहीं करती। तो सूर्य देव सोचते हैं कि पहले तो मायके आने का मन नहीं कर रहा था, अब लगता है जाने का मन नहीं कर रहा, इसीलिए राणा दे उदास और चुपचाप हैं। सूर्य भगवान को इस बात की खबर नहीं थी कि उनका भेजा हुआ सामान उनकी भाभियों ने बदल लिया। तो वो राणा दे को विदा करवाकर अपने साथ ले आते हैं। लेकिन ये क्या, राणा दे तो ससुराल आने के बाद भी वहाँ पर किसी से बात नहीं करती। तो एक दिन सूर्य नारायण ने अपनी माताजी से पूछा कि माताजी, राणा दे आपसे बातचीत करती है क्या? तो उसकी माता ने कहा, नहीं बेटा, राणा दे जब से मायके से वापस आई है उसके बाद मुझसे बात नहीं कर रही है। तो यह सुनकर सूर्य नारायण कहते हैं कि माताजी, आज आप राणा दे से कहना कि चावल की बोरी भरी पड़ी है, साल में से चावल निकालने हैं, परंतु उन्हें कहना कि चावल निकालते समय एक भी चावल टूटना नहीं चाहिए, सारे चावल साबुत निकलने चाहिए। तो जैसा सूर्य नारायण बोल कर गए थे, उनकी माताजी ने अपनी बहू राणा दे को बोल दिया। तो राणा दे तो रोने लगी। रोते रोते वो छत पर चली गई। वहाँ पर बहुत सारी चिड़िया बैठी थी। तो राणा दे कहने लगी कि चिड़ियों, मैंने कभी तुम्हें चूगा डाला होगा, तो आज आप मुझ पर एक एहसान करो, इन चावलों को छील दो। तो ढेर सारी चिड़ियाँ उन चावलों को साफ करने लग गई और थोड़ी सी देर में सारे चावल साफ करके उड़ गई। तो यह देखकर राणा दे बहुत ही खुश हुई। सूर्य नारायण शाम को आए और पूछा कि माताजी, राणा दे कुछ बोली क्या? तो माताजी ने कहा, नहीं बेटा, वो कुछ नहीं बोली। और हैरानी की बात यह है कि उन्होंने सारे चावल साफ कर दिए, एक भी चावल टूटने नहीं दिया। तो सूर्य नारायण सोचने लगे। तो अपनी माताजी की बात सुनकर सूर्य नारायण भी हैरान हो गई और सोचने लगे कि राणा दे ने अकेले ऐसे कैसे कर लिया। तो वो अपनी माताजी से कहने लगे कि माताजी, आप ऐसा करना, सुबह राणा दे को बोलना कि जो 108 छेद वाली मटकी है उसमें पानी भर दे। तो सुबह होते ही जैसा सूर्य नारायण ने बोला था, उसकी माताजी ने अपनी बहू राणा दे को बोल दिया कि 108 छेद वाली मटकियां हैं, उसमें पानी भर दो। तो राणा दे मटकी लेकर तालाब पर चली गई और वहां पहुंचकर रोने लगी। उनको रोता हुआ देखकर छोटी छोटी मेंढकियां आई और उनसे पूछने लगी कि राणा दे, आप रो क्यों रही है? तो राणा दे बोली कि सासू जी ने 108 छेद वाली मटकियों में पानी भरने को बोला है, इनमें पानी कैसे टिकेगा? तो वो मेंढकियां कहने लगी कि राणा दे, आप रोना बंद करो, चिंता मत करो, जितने छेद हैं उन पर हम चिपक जाएंगी, फिर आप आसानी से पानी भर लेना। फिर क्या था, राणा दे तो खुश हो गई और मेंढकियां छेद पर चिपक चिपक कर बैठ गई। राणा दे ने सारी मटकियों में पानी भर दिया। तो छेद वाली मटकियों में पानी देखकर उसकी सासू माँ बड़ी हैरान हुई। जैसे ही सायंकाल में सूर्य नारायण आए तो उन्होंने अपनी माताजी से पूछा कि राणा दे आज आपसे बोली क्या? तो उनकी माताजी ने कहा कि नहीं बोली। आज तो उन्होंने और भी गजब कर दिखाया, छेद वाली सारी मटकियों में पानी भर दिया है। तो सूर्य नारायण सोचने लगे कि राणा दे ये सब कुछ कैसे कर रही है और हमसे बोलना बंद क्यों कर दिया है, अब तो इस बात का पता लगाना पड़ेगा। तो उन्होंने अपनी माताजी से कहा कि माताजी,
रानादे को बोलना कि कल बाग में उनके मौसी जी आए हैं, उन्होंने रानादे को मिलने के लिए बुलाया है। उनको यह भी बता देना कि जिस तरफ चरमू बिखरे हैं उस तरफ जाना है। तो सुबह होते ही राणा जी को उसकी सासू माँ ने कह दिया जैसा सूर्य भगवान बोल कर गए थे। तो रानादे तैयार होकर अपनी मासी जी से मिलने के लिए चल पड़ी और सूर्य नारायण रास्ते में औरत का रूप बनाकर घूंघट निकाल कर बैठ गई। जब रानादे उस तरफ से जाने लगे तो सूर्य नारायण औरत के रूप में बैठे थे, रोने लगे। तो रानादे ने कहा कि आप रो क्यों रहे हैं, आप पर कोई मुसीबत आ गई क्या? तो उन्होंने रानादे की बात का कोई जवाब नहीं दिया और लगातार रोते ही रहे। तो यह देखकर रानादे कहने लगी कि मेरे पर जो मुसीबत आई है, अगर वो तुम पर आ जाए तो तुम क्या करोगे? तो सूर्य नारायण कहने लगे कि आप पर क्या मुसीबत आई है? तो रानादे कहने लगी कि मैं क्या बताऊं, मैं मायके नहीं जा रही थी और फिर भी इन्होंने मुझे ज़बरदस्ती भेज दिया। बोला कि तुम चली जाओ और मैं तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी वस्तुएं भेजूंगा, और डिब्बों में भरकर इन्होंने कंकड़ पत्थर और कांटे भेज दिए। मैं उन डिब्बों को देखकर बहुत ही खुश हुई और देखने के लिए जैसे ही डिब्बे में हाथ डाला तो मेरे हाथ में कांटे चुभ गए। मेरी सारी भाभियाँ मेरा मजाक बनाने लगी। थोड़े दिन बीते, मुझे वापस लेने के लिए आ गए और मैं ससुराल आ गई। इतना परेशान करने के बाद भी इनका पेट नहीं भरा। इन्होंने मुझे 1 बोरी साल में से चावल निकालने को बोला और यह भी कहा कि एक भी चावल टूटना नहीं चाहिए। अब तुम बताओ कि मैं एक दिन में 1 बोरी चावल कैसे निकालूं, वो भी बिना टूटे हुए। भला हो उन चिड़ियों का जिनको मैंने चुगा डाला था, उन्होंने मेरी मदद की और सारे चावल निकाल दिए। इन्होंने तो फिर भी नहीं पूछा कि रानादे तुमने अकेले चावल कैसे निकाले। इन्हें तो बस परेशान करना था। दूसरे दिन 108 छेद वाली मटकियों में मुझे पानी भरने के लिए बोल दिया। अब आप ही बताओ, छेद वाली मटकी में कभी पानी ठहरता है? वो तो भला हो मेंढकियों का, जो बेचारी सारी की सारी छेद से चिपक कर बैठ गई और मैंने पानी भर दिया। यह कहते कहते रानादे जोर जोर से रोने लगी। तो इतना सुनते ही सूर्य भगवान ने रानादे का हाथ पकड़ा और अपने असली स्वरूप में आ गए। सूर्य भगवान बोले कि रानादे चुप हो जाओ, मैंने तो डिब्बों में चौपड़ पासा, आटी डोरा, मिठाइयाँ और अच्छी अच्छी वस्तुएं भेजी थी। आपकी भाभीियों ने ही मजाक की होगी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो, मैं आपके लिए डिब्बों में कांटे भरकर क्यों भेजूंगा, ये तो आपको पता होना चाहिए। इतनी सी बात थी तो आप मुझे पहले ही बता देते तो आपको इतनी मुसीबत नहीं झेलनी पड़ती। तो यह सुनते ही रानादे बहुत ही खुश हुई और खुशी खुशी सूर्य नारायण और रानादे बातें करते हुए घर आ गए। तो उन्हें हंसता बोलता देखकर उनकी माताजी और भी ज़्यादा खुश हुई। बोलो सूर्य नारायण की जय हो। अब अपने सुनते हैं माघ मास महात्म्य का अगला अध्याय। गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजा दिलीप, बहुत से जनसमूह सहित आछोद सरोवर में स्नान करके सुखपूर्वक मोक्ष को प्राप्त हो गए। तब लोमेश जी कहने लगे कि संसार रूपी इस तीर्थ को सब श्रद्धापूर्वक देखो। यहाँ पर 33 करोड़ देवी देवता आकर आनंद पूर्वक रहते हैं। यह अक्षय वट है जिनकी जड़ें पाताल तक गई हैं, और मार्कंडेय जी ऋषि प्रलय के समय भगवान इसी अक्षय वट का आश्रय लेते थे। यही शिवजी की प्रिय भगवती भागीरथी है जिसकी सिद्ध लोग सेवा करते हैं। यह गंगा स्वर्ग के हेतु पताका है, इसका जल पीकर मनुष्य मुक्त हो जाते हैं। हे मुनि, सभी प्राणी इस नदी को यमुना से मिली हुई पाते हैं। इसका संगम बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। इसके स्नान से जन्म मृत्यु रूपी दावानल से कोई नहीं तपता, परंतु ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो जाता है। यहाँ पर स्नान करने से सभी प्राणी बिना ज्ञान के ही मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए पितामह ब्रह्मा जी ने यहाँ आकर यज्ञ करने की इच्छा की थी। इसी संगम में भगवान विष्णु ने स्त्री प्राप्ति की इच्छा से स्नान करके लक्ष्मी जी को प्राप्त किया था। यहीं पर त्रिशूलधारी शिवजी ने त्रिपुर दैत्य को मारा था और प्राचीन काल में उर्वशी स्वर्ग से गिरी थी तथा स्वर्ग पाने की इच्छा से यहाँ पर ही
उसके स्नान करने से नहुस कुल के राजा ययाति ने वंशधर पुत्र प्राप्त किया। यहाँ पर इंद्र ने प्राचीन काल में धन की इच्छा से स्नान किया था और माया से कुबेर के सब धन को प्राप्त किया था। प्राचीन काल में नारायण तथा नर ने हजारों वर्षों तक प्रयाग में निराहार रहकर उत्तम धर्म किया था। यहाँ से जैगास्वीय सन्यासी ने महादेव जी जैसी शक्ति वाली से विजय पाई थी तथा अणिमा आदि योग के अति दुर्लभ ऐश्वर्य प्राप्त किए थे। इसी क्षेत्र में तपस्या करके श्री भारद्वाज सप्त ऋषियों में सम्मिलित हुए थे। जिन्होंने भी यहाँ स्नान किया सबको स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इसीलिए हमारे विचार से तुम त्रिवेणी में स्नान करो। इस स्नान से पहले किए हुए तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और संपूर्ण वैभवों को तुम प्राप्त हो जाओगे। ऋषि के इस प्रकार के सत्य वचन सुनकर वे सारे के सारे त्रिवेणी में स्नान करने लग गए और स्नान करने से सबकी पिशाचता नष्ट हो गई। श्राप से विमुक्त होकर उन्होंने अपना शरीर धारण कर लिया। वेद निधि ने अपनी संतान को देखकर प्रसन्नचित होकर लोमेश जी को संतुष्ट किया और कहा कि आपके अनुग्रह से ही ये सारे के सारे श्राप से विमुक्त हुए हैं। अब आप ही इन बालकों के योग्य धर्म को कहिए। तो लोमेश जी ने कहा कि इस युवा कुमार ने वेदों का अध्ययन समाप्त कर लिया है, इसीलिए इन कन्याओं के प्रीतिपूर्वक कर कमलों को ग्रहण करें। तब लोमेश जी तथा अपने पिताजी की आज्ञा से इस ब्रह्मचारी ने 5 कन्याओं से विवाह किया और इस तरह उन कन्याओं के भी सारे मनोरथ पूर्ण हो गए। तो ये था माघ मास का महात्म्य। जिसके घर में लिखा हुआ यह माघ मास महात्म्य पूजा जाता है, वहाँ नारायण ही पूजे जाते हैं। पुष्कर तीर्थ में, प्रयाग में, गंगा सागर में, देवालय में, कुरुक्षेत्र में तथा विशेष करके काशी में इसका पाठ अवश्य करना चाहिए। पुष्कर तीर्थ में ग्रहण के दौरान इस पाठ का दुगना फल प्राप्त होता है और मरने पर वैष्णव पद को प्राप्त होता है। तो प्रेम से कहिए माघ मास महात्म्य की जय हो, विष्णु जी की जय हो। अब अपने सुनते हैं भागवत कथा का आगे का अध्याय। प्रेम भाव से सुनते रहना। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। राजा परीक्षित ने पूछा कि हे मुनिवर, महाराज प्रियव्रत तो बड़े भगवत भक्त और आत्माराम थे, उनकी गृहस्थ आश्रम में रुचि कैसे हुई, जिसमें फंसने के कारण मनुष्य को अपने स्वरूप की विस्मृति होती है और वह कर्म बंधन में बंध जाता है। हे विप्रवर, निश्चय ही ऐसे निसंग महापुरुषों का इस प्रकार गृहस्थ आश्रम में अभिनिवेश होना उचित नहीं है। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं कि जिनका चित्त पुण्य कीर्ति श्री हरि के चरणों की शीतल छाया का आश्रय लेकर शांत हो गया हो, उन महापुरुषों की कुटुंब आदि में भी कभी आसक्ति नहीं हो सकती। हे मुनिवर, मुझे इस बात का बड़ा संदेह है कि महाराज प्रियव्रत ने स्त्री, घर, पुत्र आदि में आसक्त रहकर भी किस प्रकार सिद्धि प्राप्त की और उनके भगवान श्री कृष्ण में अविचल भक्ति कैसे हुई। तो राजा परीक्षित की बात सुनकर सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, तुम्हारा कथन बिल्कुल ठीक है। जिनका चित्त पवित्र कीर्ति श्री हरि के परम मधुर चरण कमल मकरंद के रस में सरोवर हो गया है, वे किसी विघ्न बाधा के कारण रुकावट आ जाने पर भी भगवत भक्त श्री वासुदेव भगवान की कथाओं को सुनना छोड़ते नहीं हैं, जो परम कल्याण का मार्ग है। कितनी भी विघ्न बाधाएं आए पर वो श्री हरि के चरणों से अपना ध्यान नहीं हटाते हैं। हे राजन, राजकुमार प्रियव्रत तो बड़े भगवान के भगत थे और उन्हें श्री नारद जी की सेवा करने से सहज ही परमार्थ तत्व का बोध हो गया था। वे ब्रह्मा सत्र की दीक्षा निरंतर ब्रह्म अभ्यास में जीवन बिताने का नियम लेने ही वाले थे कि उसी समय उनके पिता श्यामभव मनु ने देखा कि पृथ्वी पालन के लिए शास्त्र में जो श्रेष्ठ नियम बताए गए हैं और एक राजा में जो गुण होने चाहिए वो सब कुछ उनके पुत्र में मौजूद हैं।
तो यह सब देखकर उन्होंने प्रियव्रत को राज्य शासन के लिए आज्ञा दे दी। किंतु प्रियव्रत अखंड समाधि योग के द्वारा अपनी सारी इंद्रियों और क्रियाओं को भगवान वासुदेव के चरणों में समर्पित कर चुके थे। अतः पिता की आज्ञा किसी प्रकार उल्लंघन करने योग्य न होने पर भी यह सोचकर कि राज्य अधिकार पाकर मेरा आत्म स्वरूप स्त्री पुत्र असत प्रपंच से आच्छादित हो जाएगा, राज्य और कुटुंब की चिंता में फंसकर मैं परमार्थ तत्व को भूल जाऊंगा, तो उन्होंने अपने पिता की आज्ञा को स्वीकार नहीं किया। आदिदेव स्वयंभू भगवान पितामह को निरंतर इस गुणमय प्रपंच की वृद्धि का ही विचार रहता है। वे सारे संसार के जीवों का अभिप्राय जानते रहते हैं। जब उन्होंने प्रियव्रत की ऐसी प्रवृत्ति देखी, तब वे मूर्तिमान चारों वेद और मरीचि आदि पार्षदों को साथ लेकर अपने लोक से नीचे उतर आए। तो आकाश में जहाँ तहाँ विमानों पर चढ़े हुए देवराज इंद्र आदि प्रधान देवताओं ने उन्हें देखा तो उनका पूजन किया। मार्ग में टोलियां बांधकर आए हुए सिद्ध, गंधर्व, साध्य, चारण और मुनिजनों ने भी पितामह का स्तवन किया। इस प्रकार जगह जगह आदर सम्मान पाते हुए वे साक्षात नक्षत्रनाथ चंद्रमा के समान गंधमादन की घाटी को प्रकाशित करते हुए प्रियव्रत के पास पहुंच गए। प्रियव्रत को आत्मविद्या का उपदेश देने के लिए वहां नारद जी भी आए हुए थे। पितामह के वहां पहुंचने पर उनके वाहन हंस को देखकर देवऋषि नारद जी जान गए कि हमारे पितामह भगवान ब्रह्मा जी पधारे हैं। अतः वे स्वयंभू मनु और प्रियव्रत के साथ तुरंत ही खड़े हो गए और सबने पितामह को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। फिर देवऋषि नारद जी ने अनेक प्रकार से पूजा की और मीठे वचनों में उनके गुण और अवतार की उत्कृष्टता का वर्णन किया। तब आदि पुरुष भगवान पितामह ने प्रियव्रत की ओर मंद मंद मुस्कुराते हुए दया दृष्टि से देखकर कहा कि हे बेटा, मैं तुमसे सत्य सिद्धांत की बात कहता हूँ, तुम ध्यान देकर सुनना। तुम्हें किसी प्रकार की दोष दृष्टि नहीं रखी। तुम्हें हम महादेव तुम्हारे पिता स्वयंभू मनु और तुम्हारे गुरु ये महर्षि नारद जी भी विवश होकर उन्हीं की आज्ञा का पालन करते हैं। उनके विधान को कोई भी देह ना तो तप, विद्या, योग बल या बुद्धि बल से, ना अर्थ या धर्म की शक्ति से और ना स्वयं या फिर किसी दूसरे की सहायता से टाल सकता है। उसी अव्यक्त ईश्वर के दिए हुए शरीर को सब जीव जन्म, मरण, शोक, मोह, भय और सुख दुख का भोग करने तथा कर्म करने के लिए सदा धारण करते हैं। हे वत्स, जिस प्रकार रस्सी से नथा हुआ पशु मनुष्यों का बोझा ढोता है, उसी प्रकार परमात्मा की वेदवाणी रूप बड़ी रस्सी में सतव आदि गुण, सात्विक आदि कर्म और उनके ब्राह्मण आदि वाक्यों की मजबूत डोरी से जकड़े हुए हम सब लोग उन्हीं की इच्छा अनुसार कर्मों में लगे रहते हैं और उसके द्वारा उनकी पूजा भी करते रहते हैं। हमारे गुण और कर्मों के अनुसार प्रभु ने हमें जिस योनि में डाल दिया है, उसी को स्वीकार करके वे जैसी व्यवस्था करते हैं, उसी के अनुसार हम सुख या दुख भोगते हैं। हमें उनकी इच्छा का उसी प्रकार अनुसरण करना पड़ता है जैसे किसी अंधे को आंख वाले पुरुष का करना पड़ता है। मुक्त पुरुष भी प्रारब्ध का भोग करता हुआ भगवान की इच्छा के अनुसार अपने शरीर को धारण करता है। ठीक वैसे ही जैसे मनुष्य की निद्रा टूट जाने पर भी स्वप्न में अनुभव किए हुए पदार्थों का स्मरण बना रहता है, इस अवस्था में भी उसको अभिमान नहीं होता और विषय वासना के जिन संस्कारों के कारण दूसरा जन्म होता है, उन्हें वह स्वीकार नहीं करता। जो पुरुष इंद्रियों के वशीभूत हैं, वह वन वन में विचरण करता रहे,
तो भी उसे जन्म मरण का भय बना ही रहता है, क्योंकि बिना जीते हुए मन और इंद्रिय रूपी उसके 6 दुश्मन कभी उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं। जो बुद्धिमान पुरुष इंद्रियों को जीतकर अपनी आत्मा में ही रमण करता है, जिसे इन 6 शत्रुओं को जीतने की इच्छा हो, वह पहले घर में रहकर ही उनका अत्यंत निरोध करते हुए उन्हें वश में करने का प्रयत्न करें। किले में सुरक्षित रहकर लड़ने वाला राजा अपने प्रबल शत्रुओं को भी जीत लेता है, और फिर जब इन शत्रुओं का बल अत्यंत क्षीण हो जाए, तब विद्वान पुरुष इच्छा अनुसार विचर सकता है। तुम यद्यपि श्री कमलनाभ भगवान के चरण कमल की कली रूप किले के आश्रित रहकर इन 6 दुश्मनों को जीत चुके हो, तो भी पहले उन पुराण पुरुष के दिए हुए भोगों को भोगो। इसके बाद निसंग होकर अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाना। इस तरह बताते हुए श्री सुखदेव जी कहते हैं कि जब त्रिलोकी के गुरु श्री ब्रह्मा जी ने इस प्रकार कहा, तो परम भागवत प्रियव्रत ने छोटे होने के कारण नम्रता से सिर झुका लिया, और जो आपकी आज्ञा ऐसा कहकर बड़े आदर पूर्वक उनका आदेश शिरोधार्य किया। तो यह देखकर स्वयंभू मनु ने प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा जी की विधिवत पूजा की, और इसके पश्चात वे मन और वाणी के ए विषय अपने आश्रय तथा सर्व व्यवहार अतीत पर ब्रह्मा का चिंतन करते हुए अपने लोक को चले गए। इस समय प्रियव्रत और नारद जी सरल भाव से उनकी ओर देख रहे थे। मनु जी ने इस प्रकार पितामह की कृपा से अपना मनोरथ पूर्ण हो जाने पर देव ऋषि नारद जी की आज्ञा से प्रियव्रत को संपूर्ण भूमंडल की रक्षा का भार सौंप दिया, और स्वयं विषय रूपी विषैले जल से भरे हुए गृहस्थ आश्रम रूपी दुस्तर जलाशय की भोग इच्छा से निवृत्त हो गए। अब पृथ्वीपति महाराज प्रियव्रत भगवान की इच्छा से राज्य शासन के कार्य में नियुक्त हुए, जो संपूर्ण जगत को बंधन से छुड़ाने में अत्यंत समर्थ है। उन आदि पुरुष श्री भगवान के चरण युगल का निरंतर ध्यान करते रहने से उनके राग आदि सभी मल नष्ट हो चुके थे। उनका हृदय भी अत्यंत शुद्ध था, तथा बड़ों का मान रखने के लिए वे पृथ्वी का शासन करने लगे। और फिर उन्होंने प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्री बहिष्मति से विवाह किया। उससे उनके 10 पुत्र हुए। वे सारे के सारे उन्हीं के समान शीलवान, गुणी, कर्मनिष्ठ, रूपवान और पराक्रमी थे। उनसे छोटी एक कन्या हुई, उसका नाम था ऊर्जास्वती। पुत्रों के नाम थे आग्निधर, एधमजीवह, यज्ञबाहु, महावीर, हिरण्यरेता, घृतपृष्ठ, सवन, मेधातिथि, वितिहोतर और कवि। ये सब नाम अग्नि के भी हैं। इनमें कवि, महावीर और सवन ये 3 नैष्टिक ब्रह्मचारी हुए। इन्होंने बाल्यावस्था से ही आत्मविद्या का अभ्यास करते हुए अंत में संन्यास आश्रम को ही स्वीकार किया। इन निवर्ति प्रायण महर्षियों ने संन्यास आश्रम में ही रहते हुए समस्त जीवों के अधिष्ठान और भवबंधन से डरे हुए लोगों को आश्रय देने वाले भगवान वासुदेव के परम सुंदर चरणारविंदों का निरंतर चिंतन किया। उससे प्राप्त हुए अखंड एवं श्रेष्ठ भक्ति योग से उनका अंतःकरण सर्वथा शुद्ध हो गया और उसमें श्री भगवान का आविर्भाव हुआ। तब देह आदि उपाधि की निवृत्ति हो जाने से उनकी आत्मा की संपूर्ण जीवों की आत्मभूत प्रत्येक आत्मा में एक ही भाव से स्थिति हो गई। महाराज प्रियव्रत की दूसरी भार्या से उत्तम, तामस और रेवत ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए, जो अपने नाम वाले मनवंतरों के अधिपति हुए। इस प्रकार कवि आदि 3 पुत्रों के निवृत्ति प्रायण हो जाने पर राजा प्रियव्रत ने 11 अर्बुद वर्षों तक पृथ्वी का शासन किया। जिस समय वे अपनी अखंड पुरुषार्थ में
और वीर्यशालिनी भुजाओं से धनुष की डोरी खींचकर टंकार करते थे। उस समय डर के मारे सभी धर्मद्रोही न जाने कहाँ छिप जाते थे। राजा प्रियव्रत की पत्नी बहिष्मति बहुत ही सुंदर थी, खूब हंसी मजाक करती थी और राजा से बहुत ही स्नेह रखती थी। उसके हाव भाव लज्जा से संकुचित, मंद हास्य युक्त चितवन और मन को भाने वाले विनोद आदि से राजा प्रियव्रत बहुत ही प्रसन्न रहते थे और विवेकहीन व्यक्तियों की भांति आत्मविस्मृत होकर सब भोगों को भोगने लगे थे। लेकिन सब भोगों को भोगते हुए भी वास्तव में वे उनमें आसक्त नहीं थे। एक बार जब राजा ने देखा कि भगवान सूर्य सुमेरु की परिक्रमा करते हुए लोकालोक पर्यंत पृथ्वी के जितने भागों को आलोकित करते हैं उसमें से आधा ही प्रकाश में रहता है और आधे में अंधेरा छाया रहता है, तो यह देखकर उन्हें यह पसंद नहीं आया। तब उन्होंने यह संकल्प लेकर कहा कि मैं रात को भी दिन बना दूंगा। सूर्य के समान ही वेगवान एक ज्योतिर्मय रथ पर चढ़कर द्वितीय सूर्य की भांति उनके पीछे पीछे पृथ्वी की 7 परिक्रमाएं कर डाली। भगवान की उपासना से इनका अलौकिक प्रभाव बहुत बढ़ गया था। कहते हैं कि परिक्रमा करते समय उनके रथ के पहियों से जो लकीरें बनी थी वे ही 7 समुद्र हुए थे। उनसे पृथ्वी में 7 द्वीप हो गए। उनके नाम इस प्रकार थे: जम्बू, प्लक्ष, सालमली, कुश, क्रौंच, साक और पुष्कर द्वीप। इनमें से पहले पहले की अपेक्षा आगे आगे के द्वीप का परिमाण दुगना है और ये समुद्र के बाहरी भाग में पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए हैं। 7 समुद्र क्रमशः खारे जल, ईख के रस, मदिरा, घी, दूध, मट्ठे और मीठे जल से भरे हुए हैं। ये 7 द्वीपों की खाइयों के समान है और परिमाण में अपने भीतर वाले द्वीप के बराबर है। इनमें से एक एक क्रमशः अलग अलग 7 द्वीपों को बाहर से घेरकर स्थित है। तो राजा प्रियव्रत ने अपने अनुगत पुत्र अग्निधर, इध्यजिह, यज्ञबाहु, हिरण्यरेता, घृतपृष्ठ, मेधातिथि और वितिहोत्र में से क्रमशः एक एक को जम्बू आदि द्वीपों में से एक एक का राजा बनाया और उन्होंने अपनी कन्या उर्ध्वती का विवाह शुक्राचार्य जी से किया और फिर उनके शुक्र कन्या देवयानी का जन्म हुआ। हे राजन, जिन्होंने भगवान के चरणार विंदों की रज के प्रभाव से शरीर के भूख प्यास, शोक मोह और जरा मृत्यु इन 6 गुणों को अथवा मन के साथ 6 इंद्रियों को जीत लिया है, उन भगवत भक्तों का ऐसा पुरुषार्थ होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि वर्ण बहिष्कृत चंडाल आदि नीच योनि का पुरुष भी भगवान के नाम का केवल एक बार उच्चारण करने से तत्काल संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार अतुलनीय बल पराक्रम से युक्त महाराज प्रियव्रत एक बार अपने को देवऋषि नारद जी के चरणों की शरण में जाकर भी पुण्य देववश प्राप्त हुए प्रपंच में फंस जाने से अशांत सा देख मन ही मन विरक्त होकर इस प्रकार कहने लगे कि बड़ा बुरा हुआ, मेरे विषय लोलुप इंद्रियों ने मुझे इस अविद्याजनित विषम विषय रूप अंधकूप में गिरा दिया। अहो, मेरे साथ तो यह बहुत बुरा हुआ है। बस बस, अब तो बहुत हो लिया। इस तरह मैं तो स्त्री का क्रीड़ा मृग बन गया। स्त्रियों ने तो मुझे बंदर की भांति नचाया और मैं नाचता रहा। धिक्कार है, मुझ पर धिक्कार है। इस प्रकार उन्होंने अपने आप को बहुत कुछ बुरा भला कहा। उस समय श्री हरि की कृपा से उनकी विवेक वृत्ति जागृत हो गई। उन्होंने यह सारी पृथ्वी यथा योग्य अपने अनुगत पुत्रों को बांट दी, जिसके साथ उन्होंने तरह तरह के भोग भोगे थे। उस अपनी राजरानी को साम्राज्य लक्ष्मी के साथ मृत देह के समान छोड़ दिया और अपने हृदय में
वैराग्य धारण करके भगवान की लीलाओं का चिंतन करते हुए उसके प्रभाव से देव ऋषि नारद जी के बतलाए हुए मार्ग का पुण्य अनुसरण करने लगे। राजा प्रियव्रत ने जो कर्म किए उन्हें सर्वशक्तिमान ईश्वर के सिवा और कौन कर सकता है। उन्होंने रात्रि के अंधकार को मिटाने का प्रयत्न करते हुए अपने रथ के पहियों से बनी हुई लीकों से 7 समुद्र बना दिए। प्राणियों में सभी के लिए, जिससे उनमें आपस में झगड़ा ना हो, द्वीपों के द्वारा पृथ्वी के विभाग किए और प्रत्येक द्वीप में अलग अलग नदी, पर्वत, वन आदि से उनकी सीमा निश्चित की। वे भगवान के भक्त नारद आदि के भी प्रेमी भक्त थे। उन्होंने पाताल लोक के, देवलोक के और मृत्यु लोक के तथा कर्म और योग की शक्ति से प्राप्त हुए ऐश्वर्य को भी नरक के समान माना था। ऐसे महापुरुष को बारंबार नमस्कार है। तो आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। इसे आगे अपने सुनेंगे कल की कथा में। नित्य नियम से सुनते रहिए। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। शीतला माता की जय हो। आप भी कमेंट बॉक्स में शीतला माता का जयकारा लगाकर मीरा भक्ति स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। माता रानी का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे। पुराने समय की बात है। एक गांव में ब्राह्मण दंपति रहा करते थे। उनके 2 बेटे और 2 बहुएं थीं। काफ़ी समय तक उन दोनों बहुओं को संतान की प्राप्ति नहीं हुई। तो संतान न होने की वजह से ब्राह्मण और उसकी पत्नी बड़े ही दुखी रहा करते थे। उन्होंने बहुत व्रत पूजा पाठ करवाई, पर फिर भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई। एक बार शीतला सप्तमी के दिन पूजा हो रही थी, तो ब्राह्मणी ने शीतला माता से मन्नत मांगी कि अगर मेरी दोनों बहुओं को पुत्र की प्राप्ति हो जाए तो जीवन भर मैं आपकी पूजा और व्रत किया करूंगी। तो ब्राह्मणी के दीन वचन सुनकर शीतला माता की उस पर कृपा हुई और 9वें महीने दोनों बहुओं ने बहुत ही सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। अब ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों बहुत ही प्रसन्न थे। ब्राह्मणी तो हर समय शीतला माता का ही स्मरण करती रहती। 2-3 महीने बीते थे कि फिर से शीतला सप्तमी का त्योहार आया। तो घर में पर्व के अनुसार ठंडा भोजन तैयार किया। सास बहुत ही खुश थी। शीतला माता की पूजा की तैयारी कर रही थी। उसने अपनी दोनों बहुओं से कहा कि बेटा, हमारे ये दोनों बच्चे शीतला माता की देन हैं। आज हम पूरे विधि विधान से शीतला माता की पूजा करेंगे। तो पहले दिन ठंडा भोजन बनाकर रख लिया गया और सुबह शीतला माता की पूजा होनी थी। पर उन दोनों बहुओं के मन में कुविचार आ गए कि यदि हम ठंडा भोजन कर लेंगी तो हम बीमार हो जाएंगी। हमारे बच्चे अभी छोटे हैं, वो भी बीमार हो जाएंगे। तो यह सोचकर दोनों बहुओं ने जब पशुओं के लिए दाना तैयार किया तो वहाँ पर अपनी सासू माँ से छिपकर 2 बाटी तैयार कर ली। तभी सास ने आवाज़ लगाई कि बेटा स्नान कर लो, शीतला माता की पूजा करनी है। तो दोनों स्नान करके अपनी सासू माँ के साथ शीतला माता की पूजा करने लगी। विधिवत पूजा करने के बाद ठंडे बासी भोजन का भोग लगाया, शीतला माता की कथा सुनी। उसके बाद सास तो शीतला माता के भजन करने लगी। दोनों देवरानी जेठानी कहने लगी कि माँ जी, हम तो घर जा रही हैं, बच्चे रो रहे होंगे। तो बच्चों का बहाना बनाकर घर आ गई और दाने के बर्तन से गरम गरम रोट बाहर निकाले और फिर उसमें गुड़ और घी डालकर चूरमा बनाया और पेट भरकर भोजन कर लिया। भजन कीर्तन करने के बाद में जब सास घर आई तो बहुओं से कहने लगी कि बेटा तुम भोजन कर लो, तुम्हारे बच्चे अभी छोटे हैं, तुम्हारा दूध पीते हैं, तुम भूखी हो गई होगी। तो बहुएं भोजन करने का दिखावा करने लगी। ठंडा भोजन लेकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद खड़ी होकर ठंडे भोजन को पशुओं के आगे डाल दिया और काम करने लग गई। फिर इसी तरह सारा दिन बीत गया। तो उसकी सास कहने लगी कि आज बच्चे कब सोए थे, अभी तक नहीं उठे हैं, उन्हें जगाओ बेटा,
शीतला माता के समक्ष माथा टिकवाओ और थोड़ा सा भोजन प्रसाद के रूप में खिला दो। तो सास की आवाज़ सुनकर दोनों बहुएं जैसे ही अपने बेटों को जगाने गई तो बेटे तो आगे मृत पड़े थे। तो अपने बेटों को ना पाकर दोनों बहुएं जोर जोर से रोने लगी और एक दूसरी से कहने लगी कि ये तो शीतला माता के प्रकोप से हुआ है। अगर एक दिन हम ठंडा भोजन कर लेती तो क्या मर जाती। तो उनका रोना सुनकर उसकी सास वहाँ पर आई तो दोनों बहुएं हाथ जोड़कर कहने लगी कि माँ जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने आपका कहा नहीं माना और शीतला माता का अपमान किया है। हमने तो पशुओं के दाने के बर्तन में अपने लिए भोजन बना लिया। तो बहुओं की करतूत सुनकर सास को बहुत ही गुस्सा आया और उसने कहा कि तुम दोनों ने शीतला माता की अवहेलना की है, मेरा कहना नहीं माना और खुद को भगवान मान बैठी। चलो अब की अब घर से निकल जाओ और फिर कभी इस घर में पैर मत रखना। आज तुम दोनों की हरकत से हमारे कुल का नाश हो गया है। तो वे दोनों देवरानी जेठानी बहुत ही दुखी हुई और अपने मर्द बेटों को टोकरी में सुलाकर घर से निकल पड़ी। चलते चलते गांव से बाहर निकल गई। गांव के बाहर एक खेजड़ी का वृक्ष था। उसके नीचे ओरी और शीतला दोनों बहनें बैठी थी। दोनों के बालों में बहुत सारी जुएं थी। बहुएं भी चलती चलती थक चुकी थी। तो वे दोनों बहुएं ओरी और शीतला के पास आकर बैठ गई। तो ओरी और शीतला दोनों बड़ी ही परेशान नजर आ रही थी और बार बार अपने बालों को खुजला रही थी। तो यह देखकर देवरानी जेठानी उससे पूछने लगी कि क्या बात है, आप दोनों इस तरह परेशान होकर अपने बालों को क्यों खुजला रही हो। तो वो कहने लगी कि हमारे बालों में बहुत सारी जुएं हैं। तो दोनों देवरानी जेठानी शीतला और ओरी के पास बैठकर उनके सिर की सारी जुएं निकाल दी। तो जुओं का नाश होने से ओरी और शीतला ने अपने मस्तक में शीतलता का अनुभव किया और कहा कि तुम दोनों ने हमारे बालों की जुएं निकालकर हमारे मस्तक को ठंडा किया है, तो तुम्हें पेट की शांति मिले। यह सुनते ही दोनों देवरानी जेठानी रोने लगी और कहने लगी कि पेट का दिया हुआ ही हम लेकर मारी मारी भटकती फिर रही हैं, परंतु शीतला माता के दर्शन नहीं हुए हैं। इस तरह कहकर उन्होंने अपने गर्म भोजन को खाने से लेकर अपने बच्चों की मृत्यु तक सारा विवरण उन्हें कह सुनाया। तो शीतला माता उनसे नाराज हो गई और कहने लगी कि तुम दोनों तो पापिन हो, दुष्ट हो, दुराचारिणी हो। तुम्हारा तो मुंह भी देखने योग्य नहीं है। शीतला सप्तमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गर्म भोजन किया था। तुमने तो मेरा अपमान किया था। तो माता रानी को इस तरह बोलते देखकर दोनों बहुओं ने पहचान लिया कि यही शीतला माता है। तो देवरानी जेठानी ने दोनों माताओं ओरी और शीतला की वंदना करते हुए पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाते हुए कहने लगी कि हे माँ, हम तो भोली वाली हैं, अनजाने में गर्म भोजन कर लिया। हम आपके प्रभाव को नहीं जानती थी। आप हम दोनों को क्षमा कर दे। आज के बाद हम ऐसी गलती कभी नहीं करेंगी। आप हमारे बच्चों को जीवित कर दें। इस तरह कहकर वे भर्राए हुए गले से बुरी तरह से रुंदन करने लगी। तो उनके पश्चाताप भरे हुए वचनों को सुनकर ओरी और शीतला दोनों माताएं प्रसन्न हुई और शीतला माता ने मृत बालकों को जीवित कर दिया। तो दोनों बहुएं बहुत ही खुश हुई और माता रानी का धन्यवाद करती हुई अपने बच्चों को साथ लेकर आनंद से पुनः अपने गांव में प्रवेश किया। गांव में प्रवेश करते ही गांव की महिलाओं ने उनसे पूछा कि तुम अभी अभी गई थी, तब तो तुम्हारे पास बच्चे नहीं थे और अब कहाँ से आ रही हो। तो उन्होंने शीतला माता के प्रकोप और चमत्कार की कथा उन्हें कह सुनाई और ये भी बताया कि हमें शीतला माता के साक्षात दर्शन हुए हैं। तो शीतला माता के दर्शन की बात सुनकर उन्हें बड़ी ही हैरानी हुई। फिर सारी महिलाएं इकट्ठी होकर शीतला माता के भजन कीर्तन करती हुई दोनों का धूमधाम से खूब स्वागत किया
और फिर उन्हें उनके घर लेकर गई। सास ने देखा कि मंगल गीत गाती हुई ये महिलाएं कहाँ जा रही हैं। आज कौन सा मंगल कार्य हो गया है? मेरे तो आज कुल के दीपक बुझ गए हैं। तो वह रूंधे गले से खड़ी होकर बाहर देखने लगी। तब उसने देखा कि महिलाओं की भीड़ तो उसके घर की ओर आ रही है। साथ में उसकी दोनों बहुएं थी और उनकी गोदी में उनके बच्चे सकुशल हंस रहे थे। तो यह देखकर ब्राह्मणी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ और वह भागकर अपनी बहुओं के पास गई और पूछा कि ये चमत्कार कैसे हुआ। तो बहुओं ने बताया कि माँ जी, शीतला माता ने हमें माफ़ कर दिया है और देखो तुम्हारे पोते दोनों सही सलामत हैं। अब आप भी हमें माफ़ कर दीजिए। तो उसकी सास कहने लगी, बेटा, जब माता रानी ने माफ़ कर दिया तो मैं होती कौन हूँ तुमसे नाराज़ होने वाली। मेरे पोते सही सलामत है, इससे ज़्यादा मुझे और क्या चाहिए। यह कहते हुए उसने अपने दोनों पोतों को गले से लगा लिया। शीतला माता का नाम लेकर जयकारा लगाती हुई झूमती हुई अपने घर में आ गई। अपने बच्चों को जीवित देखकर ब्राह्मण के दोनों बेटे बहुत ही प्रसन्न हुए। शीतला माता के चमत्कार से ब्राह्मण दंपति बहुत ही प्रसन्न हुए और फिर उन्होंने उस गांव में शीतला माता का मंदिर बनवाया। फिर गांव के सारे लोग चैत्र माह में सप्तमी के दिन शीतला माता की पूजा पूरे विधि विधान से करते और ठंडी चीज़ों का भोग लगाते। तो शीतला माता के आशीर्वाद से वह गांव सुखी और संपन्न हो गया। उस गांव में कोई गरीब नहीं था, कोई निसंतान नहीं था। हे शीतला माता, जैसे आपने बहुओं पर अपनी कृपा दृष्टि की, वैसी सब पर करना और हमारे पति और बच्चों की हमेशा रक्षा करना। लंबी आयु और आरोग्य जीवन का आशीर्वाद देना। बोलो शीतला माता की जय हो। अब अपने सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। बोलो लपसी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो, लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो
इस पाप का भागी कौन बनेगा? तो लप्सी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लप्सी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लप्सी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे? तो लप्सी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लप्सी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम है तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता? पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या? तो लप्सी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है, तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लप्सी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लप्सी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लप्सी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लप्सी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लप्सी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लप्सी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लप्सी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा। तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लप्सी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लप्सी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गई हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर
शिवजी ने एक सोने का कड़ा लपसी के आगे फेंक दिया तो लपसी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लपसी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिवजी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी, पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिवजी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता। और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है। और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो ये थी लपसी और तपसी की कहानी। लपसी तपसी 2 भाई नहीं थे। लपसी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लपसी के नाम से पुकारते थे। और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनते हैं कथा सुनने वाले प्यारे श्रोताओं के नाम। तो आज का पहला कमेंट है संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक हरियाणा से। दूसरा है अपराजिता मीना श्रीवास्तव नेपाल से। और तीसरा है लक्ष्मी, सुमित्रा, शिवराज हीरो, सोवा शर्मा पोखरा से। परमेश्वरी, रघुवीर सिंह दिल्ली से। आशा शर्मा, विष्णु, ज्योति, अंशु भीलवाड़ा से। डॉक्टर चंद्रमणि मनिका, डॉक्टर रुक्मणी देवी, कैला देवी, हंसराज जी, पवन कुमार जी, संजीव कुमार जी, रंजन, मान्या, याम्या दिल्ली से। रजनी बड़ोला उत्तराखंड से। श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से। रवि सैनी, सीमा सैनी मलियाना से। शीला सिन्हा, मीरा श्रीवास्तव, ममता श्रीवास्तव, माला छम्मा, मनोज जौनपुर से। कमला गुरुग्राम से।
नीलम जायसवाल हैदराबाद से, राधा रोहिला दिल्ली से, श्रीमती अरुणलता शर्मा हरिद्वार से, उषा शर्मा राजस्थान से, सरिता शामली से, अनीता गुप्ता राजस्थान से, श्रीमती यशोदा अंजलि बबली विकी ओडिशा से, निर्मला सिसोदिया दिल्ली से, चंद्रकांता दिल्ली से, सुषमा विष्णु कार्तिक पूर्वी रूपेश गौरी शिवम निष्ठा हरियाणा से, संजना राजपूत अहमदाबाद से, निर्मला पांचाल करनाल से, सुनीता पंवार कृषु पंवार मध्य प्रदेश से, गीता गोस्वामी सुनीता गोस्वामी पीहू गोस्वामी मेरठ से, यूएन तिवारी इंदिरा तिवारी लखनऊ से, वंदना वर्मा इंदौर से, विमला नेपाल से, नीमा मठपाल रामनगर से, सुनीता रानी मेरठ से, बबीता पारीक दिव्यांश पारीक, रितिका पारीक मनीषा पारीक बठिंडा से, अनिल कुमार टिहरी करनाल से, संजीव कंसल कविता कंसल हितेश कंसल आरूस कंसल रानी कंसल मुजफ्फरनगर से, मीरा अग्रवाल बंगाल से, नर बहादुर पाल भागीरथी पाल नेपाल से, रेखा धर्मेंद्र शर्मा जयपुर से, प्रभात कुमार करनाल से, कमला देवी भीलवाड़ा से, गीता गुप्ता रुड़की से, कोमल निर्मल मुंबई मीरा रोड से, रुक्मणी शर्मा अंबाला से, शोभा कुंवर पुरोहित अहमदाबाद से, इंदिरा तिवारी शांति प्रसाद तिवारी शुभांकित दीपांकित सुरभि जया तिवारी वैभवी ऐश्वर्या तिवारी उत्तराखंड से, दीपिका यादव रायपुर से, धनीराम धर्मशाला हिमाचल प्रदेश से, के लक्ष्मण दास उमरकोट से, मंजू चौधरी भीलवाड़ा से, मोनिका नागर तिगांव से, नर बहादुर पाल भागीरथी पाल नेपाल से, सुदेश शर्मा बीके शर्मा लुधियाना से, नंदा पांडुरंग पुजारी ब्रह्मपुरी महाराष्ट्र से, मधु विनोद प्रजापति साहिल सिद्धांत प्रजापति शिवानी प्रजापति जबलपुर से, पूनम यादव करेली से, कमलेश भल्ला जम्मू से, उषा शर्मा सोजत सिटी से, शांताबेन वाघेला गुजरात के मंडल से, रीना साहू झांसी से, बीना देविका कनिका वाशने अलीगढ़ से, देवी सिंह कार्तिक पायल सौम्या उमा रघुवंशी गजबा सौदा से, सावित्री ईश्वरलाल रामचंदानी राजेश मीनू निखिल रामचंदानी गाजियाबाद से, किरण पानीपत से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोशानी से, उमा देवी झुंझुनू से, स्मिता सीताराम गायकवाड़ महाराष्ट्र से, कुसुम बघेल दिल्ली से, अंजू शर्मा सिरसा से, वंदना साहू लखनऊ से, अशोक कुमार जी भटनागर भोपाल मध्य प्रदेश से, शिल्ता तिवारी कानपुर से। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना सहयोग इसी तरह बनाए रखना और इस चैनल पर प्रस्तुत होने वाली कथाओं को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और मीरा भक्ति स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार को खूब बड़ा करना। आप सभी के सुख सौभाग्य की कामना करते हुए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।